नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है जेएसएससी के लिए जो कंप्यूटर का क्लासेस है उसका फोर्थ क्लासेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज जो है हम लोग मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से रैम रोम, ठीक है, इसके अलावा जो भी एक्सटर्नल जो मेमोरी होते हैं उन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो है लगभग 40 से 45 प्रश्न को भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल जो है जेएसएससी हर बार पूछा है और आने वाले एग्जाम में भी जो है पूछ सकता है। ठीक है। तो इसको जो है आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जो है स्टार्टिंग में हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे और लास्ट में जो है हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। एक बार अगर आप थ्योरी समझ जाओगे ना, जो भी 2 पेज का है, अगर उतना समझ जाइएगा तो आपसे सारे जो है 40 से 45 प्रश्न जो भी आज दे रहे हैं वो सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे, अगर आप एक बार थ्योरी को समझ लीजिएगा तो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है लिखा हुआ है कि मनुष्य में कुछ बातों को जो है याद रखने के लिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, हाँ, कि मनुष्य में कुछ बातों को याद रखने के लिए जो है मस्तिष्क होता है। ठीक है, मस्तिष्क सर होता है, हम लोग कुछ भी याद रखते हैं तो हमारा जो है सारा जो है मस्तिष्क में जो है सेव रहता है। उसी प्रकार जो है कंप्यूटर में जो है डेटा को याद रखने के लिए जो है मेमोरी होती है। और इसी मेमोरी के बारे में जो है आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कितने तरह के जो है मेमोरी होती है, कहाँ पे होती है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग कि यह मेमोरी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कहा जाता है सीपीयू का अभिन्न अंग है। ये जो सीपीयू लगा होता है ना कंप्यूटर में, ठीक है, इसी का जो है अलग अलग तरह के जो है अंग होते हैं जो मेमोरी के रूप में जो है कार्य करती है। ठीक है। इसे कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी जो है आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। तो ये जो सीपीयू है इसको जो है कंप्यूटर का जो है मुख्य मेमोरी कहा जाता है, मेन मेमोरी। ठीक है। इसके अलावा जो है इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कौन सा है कंप्यूटर का, तो सीपीयू है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल बनता है कंप्यूटर का जो है मेन मेमोरी किसको कहा जाता है। अगर सीपीयू ऑप्शन में रहेगा तो आपको जो ऐसी में सही करके आना है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कि मेमोरी के बारे में, कि ये जो मेमोरी है आखिर होता क्या है। तो मेमोरी जो होता है कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है, जहाँ पे जो है कुछ भी कोई डेटा वगैरह जो है जहाँ पे मेमोरी में हम लोग सेव करके रख सकते हैं। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसमें हम डेटा, प्रोग्राम इत्यादि को जो है स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो मेमोरी होता है इसमें जो है हम लोग, जैसे कि आपका जो मोबाइल है उसमें भी मेमोरी होती है, आपके मोबाइल में भी जो है रैम रोम होता है। ठीक है। इसके अलावा आप एक्सटर्नल चिप भी लगा सकते हैं अगर कुछ डेटा वगैरह सेव करके रखना हो तो वही मेमोरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे डेटा को संग्रह करके रखा जाता है उसको जो है मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। इसको नापने की साइज के आधार पर जो है कई यूनिट है मेमोरी को। अगर जैसा कि आप दुकान जाते हो तो बोलते हो कि 1 किलो आलू दो, तो आलू, ठीक है, कितना दो, एक नहीं बोलते हो आप लोग, 1 केजी बोलते हो। तो ये जो यूनिट है ना केजी, तो उसी तरह से जो है मेमोरी को नापने के लिए यूनिट होते हैं, जैसे कि बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इसमें से सबसे छोटी यूनिट जो है बाइट है और सबसे बड़ी यूनिट जो है टेराबाइट है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अभी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो मेमोरी होता है, ठीक है, इसको नापने की साइज के आधार पर जो है कई यूनिट हैं। जैसे कि सबसे छोटी यूनिट जो होता है उसको बाइट कहा जाता है और सबसे बड़ी यूनिट जो है उसको टेराबाइट कहा जाता है। ठीक है। इसको आप लोग देख लिए ना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी यूनिट क्या है, बाइट है, 1 बाइट है, और सबसे बड़ी यूनिट क्या है, टेराबाइट है। ठीक है। टेराबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट। यहाँ से काफ़ी बार सवाल पूछा है, जब हम लोग अभी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे सारे सवालों को, उसमें जो है आपको हम बताएंगे कि यहाँ से किस प्रकार के सवाल जो है पूछता है। तो बस अब यहाँ तक आप लोगों ने क्या देखा है कि जिस प्रकार हम लोगों का जो है कुछ याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा को रखने के लिए जो है सीपीयू होता है। सीपीयू को जो है मेन मेमोरी कहा जाता है और इसी को जो है इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, इसी को जो है प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी में जहाँ पे हम लोग डेटा वगैरह को सेव करके रखते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, वो मेमोरी होता है। ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। और इसको नापने, इसके साइज को नापने के लिए बहुत सारे यूनिट है, जिसमें से सबसे छोटी यूनिट को बाइट कहा जाता है
और सबसे बड़ी यूनिट को जो है टेराबाइट कहा जाता है। अब यहाँ तक आप लोगों ने देखा, अब यहाँ पे जो है इसको देखिए, ठीक है, कि मेमोरी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के मेमोरी जो है दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले जो है प्राइमरी मेमोरी के बारे में देखेंगे। ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसको जो है मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी सवाल पूछा है, ठीक है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेन मेमोरी है। तो ये सब सारे चीज़ों जो है यहाँ से सवाल बन करके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए रोम है और ए रैम है, आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार आप पढ़ लोगे पूरा थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाओ ना, तो आपसे सारे प्रश्न जो है बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग रैम को पढ़ेंगे। रैम जो होता है ये जो प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है, यह इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जेएसएससी ने कई बार इसके बारे में पूछा है। इसके अलावा जो है इसको जो है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है, रैम को, ठीक है। यह जो है अस्थायी या फिर टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं, अर्थात इसमें स्टोर डाटा जो है कंप्यूटर बंद होने के बाद जो है डिलीट हो जाता है। जैसे कि ये जो रैम होता है ना, तो रैम में जो डेटा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो अगर कंप्यूटर हमारा अचानक बंद हो जाता है ना, तो क्या होता है कि जो डेटा रखे हुए हैं वो डेटा जो है डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे कि यह एक टेम्पोररी मेमोरी है। एग्जाम में पूछेगा अगर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अस्थायी मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है, तो आप उसका आंसर लगाइएगा रैम, ठीक है। क्योंकि रैम जो है एक अस्थायी मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है। कभी भी अगर हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम में जितने भी डेटा होता है वो सब जो है ख़त्म हो जाता है, जिसको जो है पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, वोलेटाइल। इससे भी सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी है। आपको रैम देगा, आपको जो है पेन ड्राइव दे देगा, ठीक है, आपको जो है एसएसडी दे देगा, ठीक है। तो अभी हम नीचे सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। तो यह जो रैम है एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी को हम टेम्पोररी मेमोरी के रूप में भी जो है जानते हैं। आपको जो है अभी हमने बताया कि यह जो रैम होता है यह टेम्पोररी होता है, ठीक है। रैम जो मेमोरी है टेम्पोररी मेमोरी होता है, क्योंकि एक बार अगर कंप्यूटर बंद हो जाती है तो रैम का जितने भी डेटा होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं। यह वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए जो है पावर सप्लाई का होना ज़रूरी होता है। अगर जो है पावर सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी ना मिल सके तो उसमें डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक इसमें जो है डेटा स्टोर रहता है, लेकिन जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर को शट डाउन किया तब रैम में से सारा डेटा जो है इरेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दो सवाल बनता है कि कौन सा टेम्पोररी मेमोरी है। तो टेम्पोररी मेमोरी कौन सा है, इसको याद रखना, रैम होता है, ठीक है। इसके अलावा वोलेटाइल मेमोरी कौन होता है, तो रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्योंकि ये सब टेम्पोररी मेमोरी है, रैम जो है टेम्पोररी मेमोरी है। एक बार अगर कंप्यूटर बंद करोगे तो जो है आपका इसमें जो डेटा है वो सारी चीज़ जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने रैम का फुल फॉर्म समझ लिया कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, टेम्पोररी मेमोरी होती है। दो तीन चीज़ आप लोगों ने याद रखा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी बहुत ही जो है फास्ट मेमोरी होती है, इसलिए हम इसे अपने कंप्यूटर के रैम के लिए और कैचे मेमोरी के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। यह सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर जो है बनी होती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर से बनी होती है और फ्लिप फ्लॉप से जो है बना होता है। इसके जो है कुछ प्रकार हैं उसको देख लीजिए आप। जैसे कि रैम के जो है कुछ प्रकार हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। जैसे कि एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, एन वी रैम, ठीक है। तो चारों को आपको जो है याद रखना है, यहाँ से भी सवाल बन करके आता है, ठीक है। तो एस रैम क्या होता है, इसका पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसलिए यह कम रिफ्रेश होती है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है मोबाइल अगर धीरे धीरे चलता है तो आप कैसे उसको जो है एक बार जो है क्लीन करते हैं ना, रिफ्रेश करते हैं ना, तो उसी प्रकार जो है इसका जो एस रैम है इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है।
यह जो है फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, और यह जो है इसका काम जो है रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। इसके अलावा डी रैम को देखिए, यह जो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह मेमोरी जो है जल्दी जल्दी जो है रिफ्रेश होता है, ठीक है। एक काम नहीं कम यहाँ पे होगा, कम रिफ्रेश होता है, जैसे कि धीरे धीरे रिफ्रेश होता है एस रैम में। लेकिन डी रैम जो है थोड़ा सा फास्ट रिफ्रेश होता है। ये जो मेमोरी होती है ये थोड़ा फास्ट रिफ्रेश होता है। जैसे आप मोबाइल अगर क्लीन करते हो ना, तो आप में लिखा आता है ना 1% क्लीन हुआ है, 2% हुआ है, 95% जो है क्लीन हो चुका है, ठीक है। तो एस रैम जो है अगर रिफ्रेश करते हैं इसको ना, ये थोड़ा धीरे धीरे रिफ्रेश होता है। डी रैम जो है थोड़ा सा स्लो स्लो रिफ्रेश होता है, ठीक है। रिफ्रेश का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज से होता है। यह 1 सेकेंड में हज़ारों बार रिफ्रेश होती है, अतः इसकी गति जो है धीमी होती है, ठीक है। एच डी रैम जो है इसको कहा जाता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एन वी रैम जो है इसका पूरा नाम जो है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इस रैम का प्रयोग जो है नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में जो है किया जाता है। नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में किया जाता है। यह एक जो है महंगी मेमोरी होती है। तो आपको जो है एन वी रैम के बारे में एकदम हर हाल में याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको हमने बताया है अभी कि ये जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो होता है आपका वोलेटाइल होता है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी होता है, टेम्पोररी मेमोरी होता है। लेकिन इसी का एक प्रकार एक है एन वी रैम, ये काफ़ी महंगी होती है, और ये जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है होती है, ठीक है। मतलब अगर अचानक आपका लैपटॉप बंद हो जाता है या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपका डेटा जो है इरेज नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। फिर से हम आपको जो है रैम के बारे में समझा देते हैं कि रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसको जो है प्रमुख मेमोरी कहा जाता है, कंप्यूटर का प्रमुख मेमोरी कहा जाता है इसको। यह एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, यह एक जो है वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल बोले तो कि अगर एक बार कंप्यूटर बंद हो जाती है ना, तो फिर इसका डेटा जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर कि ये जो मेमोरी होती है फास्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से जो है रैम बना होता है। इसके हम लोगों ने कुछ प्रकार को देखा है, जैसे कि एस रैम, डी रैम, एच डी रैम, एन वी रैम, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है एन वी रैम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है यह काफ़ी महंगा होता है और नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप आगे जो थोड़ा सा और जो है मेमोरी उसके बारे में देखिए, जैसे कि रोम के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमने बताया था अभी कि ये जो मेमोरी होता है प्राइमरी मेमोरी जो होता है, ठीक है, उसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक रैम। तो रैम के बारे में आप लोगों ने देखा ना कि यह जो है वोलेटाइल होता है, टेम्पोररी होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने देखा ना, इसका एक प्रकार था, 4 प्रकार था, और चारों प्रकार को हम लोगों ने देख लिया अभी। उसके बाद हम लोग जो है रोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रोम के बारे में। तो रोम जो होता है उसको देखिए यहाँ पर, ये जो रोम होता है इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कई बार एग्जाम में जो है रैम और रोम का जो है फुल फॉर्म पूछ देता है, तो आप उसको जो है याद रखिएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का, और रोम का जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रोम का जो है पूरा नाम जो है रीड ओनली मेमोरी है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, और यह परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, टेम्प्रोरी नहीं होता है। जैसे कि रैम जो है टेम्प्रोरी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वोलेटाइल होता है, लेकिन रोम जो होता है ना, रोम जो होता है ना, ये परमानेंट होता है। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपका डेटा जो है ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, परमानेंट होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम या सेटिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो रोम होता है, मेमोरी होता है, इसमें एक प्रोग्राम डाला जाता है जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो है रैम टेम्प्रोरी होती है, वोलेटाइल होता है। रोम जो होता है, जो रोम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो है परमानेंट होता है और नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। जिसमें जो है अगर आपका जो है अचानक, अगर जैसे कि आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, ठीक है, और अचानक अगर लाइन चला जाए, तो लाइन चला जाए तो फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है ना, तो बंद हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद अगर ऑन करोगे ना, तो आपका डेटा जो है रोम में सेव रहता है, ठीक है। इसलिए जो इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, मतलब कि इसका डेटा जो है कंप्यूटर बंद करने के बाद इरेज नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है,
ठीक है। इसके अलावा जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक स्लो मेमोरी होती है, लेकिन इन मेमोरी की स्पेस कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वो काफ़ी फास्ट मेमोरी होता है, आपको हमने बताया अभी ऊपर में। नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होता है ये काफ़ी स्लो मेमोरी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है काफ़ी महंगी भी होती है। हार्ड डिस्क, ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, कि हार्ड डिस्क वगैरह जो लगा था कंप्यूटर में जो लगा होता है, ठीक है, इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा होता है, 1 टेराबाइट तक होते हैं, 500 GB तक भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इसको ज़रूर याद रखिएगा कि रोम जो होते हैं एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो आपको जो है यहाँ पे हमने 2 चीज़ बताया, फिर से आप एक बार रिवीजन कर लो, रैम, ठीक है, और रोम। तो ये दोनों जो है मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर का, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम जो होता है ये टेम्प्रोरी होता है, ठीक है। रोम जो होता है ये परमानेंट मेमोरी होता है। टेम्प्रोरी मतलब कि अगर अचानक जो है आपका सिस्टम बंद हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आपका डेटा जो है ख़त्म हो जाती है। लेकिन रोम में जो है ये परमानेंट होता है, अगर आपका बिजली चला गया या फिर आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो जो है इसमें डेटा जो है नहीं जाती है, ठीक है। ये टेम्प्रोरी हो गया, ये परमानेंट हो गया। अब रैम जो है ये वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, और रोम जो है नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। ये वेरी फास्ट काम करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है। ये थोड़ा सा इसके कंपेयर में थोड़ा सा स्लो काम करता है। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए रोम जो होते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, उसके कुछ प्रकार हैं, जैसे कि पी रोम, तो इसका नाम है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसका पूरा नाम है। इसके अलावा जो है इस चिप में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, यदि प्रोग्राम में त्रुटि होने पर जो है उसमें सुधार नहीं सकते। जैसे कि ये जो प्रोम होता है ना, ये प्रोम, इसके अलावा जो है ई प्रोम है। तो यहाँ पे देखो कि प्रोम जो होता है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसको जो है एक बार हम पढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी इसमें प्रोग्राम हम लोग डाले हैं और उसमें अगर कोई त्रुटि आती है, कोई गलती आती है, तो उसको जो है हम लोग सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। लेकिन ई प्रोम ऐसा है जिसको जो है हम लोग सुधार सकते हैं, ठीक है, सुधार किया जा सकता है, प्रोग्राम में जो है सुधार किया जा सकता है, और इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। किससे सुधार सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट रे के सामने रख करके इस मेमोरी को। डबल ई प्रोम जो है इसका नाम है इलेक्ट्रिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और इस चिप ने ई प्रोम का समस्या को दूर कर दिया है, इसकी समस्या को दूर कर दिया है, ठीक है। और इस चिप में स्टोर प्रोग्राम या डेटा में जो है सुधार करने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है। आजकल के मदरबोर्ड में इसी रोम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ है, और आप अगर जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर देखोगे ना, तो आपको तीनों में से एक सवाल जो है यहीं से निकल करके आता है, ठीक है। आया हुआ है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इरेजेबल प्रोग्रामल रीड वाली मेमोरी है, ठीक है, ई प्रोम है। एक बार और पूछा गया था एक एग्जाम में जेएसएससी के द्वारा कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है कौन सी मेमोरी को जो है सुधार किया जाता है, तो डबल ई प्रोम को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड वाली मेमोरी को जो है सुधारा जाता है। तो तीनों में से आपको जो है ये जो पी रोम है ये, ठीक है, इसमें जो है अगर कोई गलती हो जाती है तो इस मेमोरी में जो है सुधार नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है सुधार कर सकते हैं किसमें? अल्ट्रा वायलेट रे के जगह पर रख के इसको जो है सुधार सकते हैं, किससे? इलेक्ट्रिक विद्युत का प्रयोग करके, ठीक है। ये तीनों का फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं, जैसे कि आपको हमने बताया था अभी यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, कि प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी में आपका जो हो गया रैम और इसके प्रकार। सेकेंडरी मेमोरी इसी में फिर एक और होते हैं, पहला ये रैम था और दूसरा था रोम था। तो रीड वाली मेमोरी जो है इसको हम लोग पढ़ लिए, इसके टाइप को भी पढ़ लिए, रैम को भी पढ़ लिए, इसके टाइप को भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पे आपका आ जाता है एसएसडी, पेन ड्राइव, ठीक है, एचएचडी जो हार्ड डिस्क जिसको कहते हैं। तो हम लोग जो है अब सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसे जो है सहायक स्टोरेज डिवाइस से भी जो है कहा जाता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो एक लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो इसको अगर मेमोरी की ज़रूरत पड़े तो हम लोग जो है
एक्सटर्नल जो है हम लोग लगाते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव लगा दिए कोना में इसके, ठीक है, या फिर इसके जगह में एसएसडी जो है लगाते हैं। तो जो बाहर से हम लोग मेमोरी जो लगाते हैं ना, उसी को सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। कि लैपटॉप में अगर आप लैपटॉप में पेन ड्राइव लगा रहे हो, एसएसडी लगा रहे हो, अभी हम टाइप बहुत सारा है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि यह कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसे अलग से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है, ठीक है। इस सेकेंडरी मेमोरी वह होता है जिसको जो है अलग से जो है कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। इसमें स्टोर किया गया डेटा अस्थायी होता है, अन्य कंप्यूटर के बंद होने पर जो है स्टोर किया हुआ डेटा जो है डिलीट नहीं होती है। क्योंकि अगर देखो आप पेन ड्राइव लेकर के आप साइबर कैफे जाते हो और बोलते हो कि भैया इसमें जो है मूवी डाल दो, और मूवी डालते डालते जो है अगर उसका सिस्टम ऑफ हो जाता है तो क्या आपका पेन ड्राइव में जितने भी डेटा खत्म हो जाती है? क्या नहीं हो जाती है, ठीक है। मतलब कि अस्थायी रूप से इसमें आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप अगर बंद हो जाता है तो आपका पेन ड्राइव में जो भी डेटा है वो रहता ही है, डिलीट नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी में आपका कौन कौन सा आता है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, कम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, एसएसडी, एचएचडी, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, ये सब जो है सेकेंडरी मेमोरी के जो है एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो है सेकेंडरी मेमोरी के कुल 7 प्रकार हैं इस तरह से। एचएचडी जो है जिसको हार्ड डिस्क कहा जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, लैपटॉप या लैपटॉप वगैरह में लगा रहता है, ठीक है। सर्कुलर डिस्क, इसमें जो है सर्कुलर डिस्क में डेटा स्टोर रहती है। ये जो सर्कुलर डिस्क है ना, ठीक है, इसी में जो है डेटा स्टोर रहती है इसमें, ठीक है, डिलीट नहीं होता है। अगर कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाए ना तो सेकेंडरी मेमोरी के जितने भी प्रकार है, चाहे आपका एसएसडी हो, सीडी ड्राइव हो, डीवीडी हो, पेन ड्राइव हो, ब्लू रेज हो, एसएसडी हो, मेमोरी कार्ड हो, अगर आपका लैपटॉप बंद हो जाता है तो ये सब में जो भी डेटा है वो डिलीट नहीं होती है, ठीक है, हमेशा के लिए रहता है। इसके अलावा जो है कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव जो साइड में लगा रहता है, ठीक है, ये भी एक तरह का सेकेंडरी मेमोरी है। इसके अलावा डीवीडी जो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये भी जो है आपका मेमोरी होता है। इसमें आप देख सकते हैं 4.7 GB का है ये। इसके अलावा जो है आप इसको देखे होंगे, ब्लू रेज करके आता है, कि ब्लू रेज डिस्क कहते हैं इसको, ठीक है। यह भी जो है आपका स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव, ये भी जो है आपका सेकेंडरी मेमोरीज है। ये सब पूरे पेन ड्राइव को आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। मेमोरी कार्ड जो होते हैं, ठीक है, ये भी जो है आपका सेकेंडरी डिवाइस होता है, सेकेंडरी जो है आपका ड्राइव होता है। एसएसडी जो है ये जो है लैपटॉप में लगाया जाता है। अगर किसी का लैपटॉप अगर बहुत ही स्लो चल रहा है ना तो आप एक बार जो है एसएसडी लगवा लीजिएगा, ठीक है। लगभग 2000 रुपये पड़ेंगे, आपका लैपटॉप काफ़ी फास्ट चलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये सब जितने भी आपको हमने बताया है, जैसे कि ये जो सेकेंडरी डिवाइस, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, तो इसमें एचएचडी, सीडी ड्राइव, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लूरेज। तो आपको फिर से बताते हैं यहाँ पर एक बार और कि हम लोगों ने देखा प्राइमरी जो है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो है रैम आता है और रैम के प्रकार। इसके अलावा जो है रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, और इसके प्रकार हम लोगों ने देखा। सेकेंडरी मेमोरी में हम लोगों ने देखा है एचएसडी को, सीडी ड्राइव को, ठीक है, पेन ड्राइव को, मेमोरी कार्ड को, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आखिर क्या होता है, ठीक है, ये सब मेमोरी का सिस्टम जो है कंप्यूटर में किस तरह से होते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेमोरी जो है, ठीक है, ये जो है कंप्यूटर में लगा होता है जब आप खरीदोगे तब, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है आपको लगाना पड़ता है। अगर आपको जो है एक्स्ट्रा जो है स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है अलग से पेन ड्राइव खरीदते हो, अलग से जो है एचडीडी खरीदते हो, सीडी ड्राइव, डीवीडी, इस तरह से खरीदते हो, ठीक है। काफ़ी आंसर हमने, काफ़ी क्वेश्चन हमने दे रखा है, आप जो है इसको लगाइएगा। हम कुछ जो है उसको हम डिस्कस यहाँ पे कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर अंतर पूछेगा तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी ए हो गया और सेकेंडरी मेमोरी ए हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है टेम्पोररी मेमोरी होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है परमानेंट मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी में जो है आपका डेटा डिलीट नहीं होती है, ठीक है। या वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब एक बार अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो आपका डेटा जो है डिलीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सेकेंडरी मेमोरी में आपका जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव, तो इसमें अगर आपका लैपटॉप बंद होता है तो क्या आपके पेन ड्राइव का डेटा खत्म होता है? क्या नहीं होता है। इसलिए इसको जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। स्टोरेज क्षमता कम होती है, स्टोरेज क्षमता जो है ज़्यादा होती है, ठीक है।
फास्ट काम करता है, स्लो काम करता है, एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा होता है, ये सस्ता में मिलता है। एग्जाम्पल यहाँ पे जो है रैम हो जाएगा, रोम नहीं होगा। रोम जो है आपका जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ना, यहाँ पे एचएसडी और एसएसडी हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में जो है आपका रैम आता है, रोम आता है, लेकिन वोलेटाइल मेमोरी रैम होता है, टेम्प्रोरी मेमोरी जो है रैम होता है, बल्कि रोम जो है वो परमानेंट होता है और नॉन वोलेटाइल होता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ सवाल हैं, ठीक है, आपको हमने बताया था, इसको देखिए कि कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। देखो यहाँ पे आप एग्जाम में एक बिट बराबर होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि बिट जो है सबसे छोटी इकाई होती है नापने के लिए कंप्यूटर के डेटा को। अब एग्जाम में पूछता है कि 1 GB बराबर कितना MB होता है। 1 GB में 124 MB होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से पूछेगा कि 1 MB में कितना KB होता है। 1 MB में कितना KB होता है, तो 1024 KB होता है, इसको याद रखना। इसके अलावा जो है 1 बाइट में कितना बिट्स होता है, तो 1 बाइट में जो है 8 बिट्स होता है, और 4 बिट्स में जो है 1 निबल होता है, ठीक है। इतना आपको एकदम एनी हाउ याद रखना है। आप मोबाइल चलाते हो तो आप डेटा का रिचार्ज करवाते हो ना, तो अगर आपको 1 GB डेली मिल रहा है डेटा ना, 1 GB डेली मिल रहा है, तो आपको जो है डेली 1024 MB मिलता है, ठीक है, क्योंकि 1 GB बराबर जो है 1024 MB होता है। तो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं, इसको याद रखना। इसके बाद जो है किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है, ठीक है, तो बीट होता है, क्योंकि हम लोग जो मेमोरी होता है इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, बिट के हिसाब से। इसके अलावा जो है कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, ठीक है, क्या रहता है, डेटा क्या रहता है, बिट्स में रहता है, ठीक है। इसमें बिट्स में, बाइट्स में रहता है, लेकिन बाइट्स बिट्स से थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन सबसे छोटी जो होता है उसको बिट्स कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है एक 32 बिट्स वर्ड कंप्यूटर का एक बार बाइट्स एक्सेस कर सकता है, कितना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो है 4 हो जाएगा। इसके अलावा जो है इसको देखिए कि बिट का संक्षिप्त नाम क्या होता है। हम लोग जो पढ़ते हैं बिट का संक्षिप्त नाम होता है, बिट जो है बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बिट जो है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, इसको याद रखना, और जिसमें से इसका मान जो है 0 या फिर 1 होता है, जिसे बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, इसका वैल्यू 0 और 1 होता है। यह जो है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी तरह से काफ़ी अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किसके द्वारा, बिट्स के द्वारा, बाइनरी डिजिट के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो है विच सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा, ठीक है। तो हम लोग जो है फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। इसके अलावा जो है एग्जाम में पूछा गया था जेएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इसको याद रखना कि फुल फॉर्म ऑफ ASCII का क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट जो है आंसर है आपका सी हो जाएगा, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है जो हम सवाल आपको करवाना चाह रहे हैं इसको देख ये सब कर लीजिएगा, PDF आपको मिल ही गए होंगे, तो वहाँ से आप इसको सबको पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हाँ यहाँ पे पूछता है कि विच अमंग रोम, तो रोम जो है कौन सा है यहाँ पे, तो रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बताए थे कि प्राइमरी मेमोरी कौन सा होता है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सा होता है, तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम होता है, ठीक है, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। और इसके अलावा जो सेकेंडरी मेमोरी में आपका पेन ड्राइव वगैरह हो गया, SSD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, CD है, कीबोर्ड जो है स्टोरेज डिवाइड नहीं है, कीबोर्ड से हम लोग जो है इनपुट देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने दे रखा है, जैसे कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वोलेटाइल मेमोरी है, तो आपको बताए थे ना कि रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। इसके अलावा जो है CD रोम
रोम, ई प्रोम, ये सब जितने भी है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब कि जब अगर लाइन कट जाएगा या आपका लैपटॉप ऑफ हो जाएगा तो आपका जो है डेटा इसमें से कम ख़त्म नहीं होगा, लेकिन रैम जो है इसमें से डेटा जो है ख़त्म हो जाएगी अगर आपका सिस्टम ऑफ होता है तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रैम। इसी तरह से काफ़ी हमने सवाल दे रखा है, आप जो है इस PDF को पढ़िएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको जो है व्हाट्सएप नंबर हमने दे ही रखा है 7223861443। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। एग्ज़ाम पोर्टल ऐप को आप इंस्टॉल करके वहाँ से जो है सारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। PDF भी जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।